बुलेटिन का करेंगे बाकायदा खास। सबसे पहले आपको बताएं, हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी को ख्वातीन के आलमी दिन पर आज के लिए चेयरमैन सेनेट बना दिया गया है। सेनेटर कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई और आज ख्वातीन का आलमी दिन है। हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी को ख्वातीन के आलमी दिन पर आज के लिए चेयरमैन सेनेट बनाया गया है। सेनेटर कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई। मकाम इज्जत देने के लिए आज के दिन की मुनासबत से हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी को ख्वातीन के आलमी दिन पर आज के लिए चेयरमैन सेनेट बना दिया गया है। सेनेटर कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई है। तो इस तरह हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी को ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज के लिए चेयरमैन सेनेट बना दिया गया है, जबकि सेनेटर कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई। सेनेट की जानिब से ये एक अहम इकदाम है। हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई, उनको खास दिन के मौके पर इस खास दिन के पेश नजर एक दिन के लिए चेयरमैन सेनेट बनाया गया है। सेनेटर कृष्णा कुमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुई। 8 मार्च यानी आज का दिन, आज ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी को ख्वातीन के आलमी दिन पर आज चेयरपर्सन सेनेट बनाया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया है। लोगों का आजाद और शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलने वाली साजिशों में आइन की पासदारी नहीं की जा रही। जनरल अयूब से जनरल जिया तक ये सुना कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब होगा। बेहतर है कि एक ही बार एहतसाब हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल होता तो आज पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। हर इल्जाम के बाद पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है। उम्मीद है अब की बार क्रैकडाउन सही मानों में होगा और वजीर आजम इमरान खान भी इंतहा पसंदी खत्म करने के हवाले से अपने बयान पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यह बात शर्मनाक और अफसोसनाक है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से एक रोजा दौरे पर थर पाकर पहुंच गए। वज़ीर आज़म चाचरो में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान थर कोल मेगा मंसूबे का जायजा और खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध सरदार अरबाब गुलाम रहीम की वज़ीर आज़म से मुलाकात में पीटीआई में शमूलियत का इम्कान भी है। तो आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर थरकार पर पहुंच रहे हैं और वज़ीर आज़म छात्रों में जलसे से खिताब करेंगे और इसी सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म की छात्रों आमद के मौके पर इंतजामिया ने शहर बंद कर दिया। इंतजामिया की जानिब से अस्पताल जाने वाला रास्ता भी बंद करवा दिया गया, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म की चाचर आमद के मौके पर इंतजामिया ने शहर बंद कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से अस्पताल जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म चाचरो आमद के मौके पर उनकी इंतजामिया ने शहर बंद कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से अस्पताल का रास्ता भी बंद कर दिया है और रास्ता बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर थरपार कर पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान में खवातीन हर शोबाए जिंदगी में खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज में भी पाकिस्तानी ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना है। अफवाज पाकिस्तान के शोबाए पब्लिक रिलेशंस में खिदमात अंजाम दे रही है। डीजी ISPR के ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तानी ख्वातीन महज इंजीनियर, नर्स या टीचर नहीं बल्कि वो पाक फौज, बहरिया और फजाइया में भी अहम फराइज अंजाम दे रही है। खवातीन और हज़रात, स्काई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता जिसकी क़ियादत
मेजर रेबेका शरोन कर रही हैं। पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट सना फिरदौस, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनम इरफान कर रही हैं। ये सिर्फ 2 दस्ते नहीं बल्कि पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। ट्राई सर्विसेज नर्सिंग ऑफिसर का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी पेश करता हुआ लेफ्टिनेंट हिना अल्ताफ इस दस्ते की क़यादत कर रही हैं। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन पर देखते हैं लाहौर से सादिया खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को आजाद हुए 70 साल से जायद का अरसा बीत चुका। इस दौरान बहुत सारी हुकूमतें आईं और गईं, कानून साजी भी हुई, हर सियासी जमात ने अपना अपना मंशूर बनाया। लेकिन हुकूमत में आने के बाद किसी सियासी जमात ने ख़वातीन के हकूक के लिए अमली तौर पर शायद ही कोई काबिल जिक्र काम किया हो। हमारे माशरे में जितने भी मर्दों के साथ रिलेशंस है, अगर ख़वातीन ने उनकी अच्छी परवरिश की है तो मैं समझती हूँ आज किसी राइट के लिए बाहर आने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारा वुमेन प्रोटेक्शन बिल को लेकर के था, आज वो बंद होने की तरफ चला गया क्योंकि हुकूमत उसको फंड नहीं दे रही। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को कानून साजी करने के मामले में इख्तियारात तो सौंप दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हम देखें तो सूबाई सतह पर कहीं भी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से खास कानून साजी सामने नहीं आई। देखिए, कवानीन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो उसमें हर चीज़ मौजूद है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं है। मुल्क की आबादी का तकरीबन 52% खवातीन पर मुश्तमिल है और अलमिया ये है कि समाजी तौर पर खवातीन की नुमाइंदगी न होने के बराबर है और बुनियादी हकूक के हसूल के लिए माशरती और माशी जंग का सामना है। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। और जज्बे मजबूत हो तो इंसान माजूरी के बावजूद जिंदगी की हर जंग जीत जाता है। ऐसा ही कुछ कोयटा की 11 साला शाजिया बतूल ने कर दिखाया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान सईद। कोयटा की मुसव्विरा शाजिया बतूल मुआशरे की हर उस औरत के लिए एक मिसाल है जिसके पैरों में सिर्फ मुआशरती बेड़ियां हैं। शाजिया बतूल ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे इन बेड़ियों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि रंगों को कैनवस पर कुछ इस तरह बिखेरा कि इसकी रंगीनियां आज इसकी जिंदगी में नुमाया हैं। शाजिया ने 11 साल की उम्र में माजूरी को शिकस्त देने का फैसला करते हुए रंगों से दोस्ती की। इसके बुलंद हौसले इसे कामयाबियों से हमकिनार करते रहे। इकबाल के पोइट्री पे मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें मेरी ऑल पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन आई थी और तमगा इम्तियाज़ मैंने हासिल किया, नेशनल यूथ अवार्ड मैंने हासिल किया। इस तरह के अवार्ड्स मैंने काफ़ी हासिल किए हैं। आज़ादी नस्वां की जंग मगरबी तस्वुर जरूर हो सकती है मगर इसे हकीकत का रूप पाकिस्तान की खवातीन ने दिया, जिन्होंने आबरू की चादर को सर से सरकाए बगैर अमली मैदान में मर्द जन की तफरीक खत्म कर दी। शाजिया ने भी खुद को इस जंग का सिपाही साबित किया। डिसेबल वो होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे साथ जो फीमेल्स है वो व्हीलचेयर यूज़र है, वो सब के सब जो है किसी न किसी मकाम पे हैं। शाजिया बतूल के फनपारे तवज्जो निगाह बन रहे हैं जो इस बिन्ते हवा की जोहद मुसलसल का समर है। कैमरामैन फतेह शाकिर के साथ रिजवान सईद, 24 न्यूज़, कोयटा। नगर की बेवा नजीरा बीबी हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। कठिन हालात में भी अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ दुकान भी चलाती हैं। बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं कासिम अली शेख अपनी इस रिपोर्ट में। ये है बहावल नगर के इलाका झुल्लन अराइया की नजीरा बीबी, जिसकी जिंदगी शौहर के बाद एक इम्तिहान बन गई। घर चलाने के लिए नजीरा बीबी ने हिम्मत और मेहनत की मिसाल कायम कर दी। अमूरे खानादारी तलबा तालबात को स्कूल लाने और ले जाने के साथ साथ अपनी दुकान पर कपड़ा फरोख्त करती हैं। अपने बच्चों की कफालत और उनको तालीम के जेवर से भी आरास्ता कर रही हैं। तू पिंडा जो बच्चे चकते शहर जाना मुख्तलिफ स्कूलों छड़नियां, ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੈਡ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਆਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। नजीरा बीबी पढ़ी लिखी तो नहीं मगर वो अपने बच्चों के लिए आला तालीम के हसूल का ख्वाब रखती है, जिसके लिए उन्होंने मेहनत करने का रास्ता इख्तियार करके दीगर खवातीन के लिए एक मिसाल भी कायम की। अज़्म हिम्मत की मिसाल नजीरा बीबी ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया है कि अगर खवातीन अपनी हिम्मत और मेहनत से काम लें
तो वो मर्दों से किसी सूरत पीछे नहीं है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, 24 न्यूज़, बहावल नगर। और जैसा कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, कराची में ऐसी एक खातून है जो बेवा होने के बाद अपने 4 बच्चों की कफालत के लिए ठेले पर भुट्टे बेचती है। मानिया शकील की इस रिपोर्ट में जानिए। सर पर आंखें दिखाता हुआ सूरज, पैरों तले तपती जमीन और बुलंद हौसलों के साथ ठेला चलाती हुई ये है बाहिम्मत खातून हसीना, जो अपने घर की किफालत के लिए कराची के साहिल के करीब भुट्टे बेचती है। दहकते कोयले में भुट्टे भूनती हसीना के शौहर को गुजरे 15 बरस बीत गए। शौहर के गुजरने के बाद अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मुशक्कत करती है। 4 बच्चे, मेरा नाम हसीना है। मैंने भुट्टे चलाते कारोबार कर रहे थे, बच्चों का पेट पाल रही हैं। मियाँ मेरे का इंतकाल हो गया, उनका पेट पालूंगी तो मकान किराया है, सब कुछ किराया, भाड़े आना जाना, सीवे तो यही काम करते से। हसीना का कहना है कि सर पर किसी का साया नहीं, इसीलिए जमाने का सामना अकेले करती हूँ। बारिश होवे, धूप होवे, इधर ही कमाना है। पेट पालना मुश्किल ही है, कराची का शहर है, औखा पालना होता है ना। मेहनत करते बच्चों का पेट पाल रही है, मकान किराया है। चट्टान की तरह मजबूत और साबित कदम रहकर दुनिया भर का सामना करती बाहिम्मत खातून हसीना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है कि इनको बेहतर जिंदगी मुहैया कर सके। कड़कती धूप हो या बरसते बादल, अंधेरा हो चाहे रोशनी, सिर्फ नाजुक नी है ठान ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए डटकर सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन एहसन ताहिर के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। तो इस बाहिम्मत खातून की दास्तान हमने जानी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, ख़वातीन जिंदगी के किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं होती। ये बात सियालकोट में तैनात खातून पुलिस ऑफिसर हिना मुनव्वर खान अपने किरदार से साबित कर रही हैं। मजीद हमें बताएंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ मियां मोहम्मद इशफाक। ख़वातीन जहां जिंदगी के दीगर शोबों में अपना किरदार अदा कर रही हैं, वहीं पुलिस जैसे मुश्किल शोबा में भी ख़वातीन के किरदार को जुटलाया नहीं जा सकता। खातून ASP हिना मुनव्वर खान का शुमार भी ऐसी ही ख़वातीन में होता है जो सिन्फ़े नाजुक होने के बावजूद मुजरमों के लिए तो खौफ की अलामत हैं, जबकि ख़वातीन साइलीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जहाँ एक तरफ इतनी टफ और बिजी जॉब है, वहाँ दूसरी तरफ घर को भी मैनेज करना होता है। तो ये इसमें दूसरी कोई शक की बात नहीं कि जब अल्लाह ताला जिम्मेदारी डालते हैं कंधों पर तो फिर उसको निभाने की ताकत भी दे देते हैं। तो मेरा मैसेज है इस इतने अहम दिन पर तमाम ख़वातीन को कि वो अपनी घरेलू ज़िंदगियों को भी अच्छा मैनेज करें और अपनी जहाँ वर्किंग लेडीज़ हैं अपने काम को दोनों तरफ देखें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हिना मुनव्वर खान जैसी ख़वातीन साबित कर रही हैं कि अगर इन्हें माहौल मुयस्सर हो तो इनकी हद आसमान होती है। आज की औरत तरबियत और किरदार साजी के हवाले से कहीं मुआशी तगोदों में हिस्सा लेकर तो कहीं पुलिस जैसे मुश्किल शोबा में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही है। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ मियां मोहम्मद अशफाक, 24 न्यूज़, सियालकोट। और यहाँ पर आपको बताएंगे, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ख़वातीन के आलमी दिन पर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की उनकी बेटी के साथ तस्वीर ट्वीट की है। ने तस्वीर के नीचे लिखा है कि ये कमसन बच्ची अपने वालिद के बाजुओं में काफ़ी पुरएतमाद लग रही है और एक दिन यही इसका एतमाद जो है इसे कामयाब औरत बनाएगा। हामिद मीर ने लिखा है कि हमें समझना होगा कि औरत की कामयाबी के बगैर कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। तो ये ट्वीट किया है सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ की उनकी बेटी के साथ ये तस्वीर जो आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये ट्वीट की है, शेयर की है और हामिद मीर ने तस्वीर के नीचे लिखा है कि ये कमसन बच्ची अपने वालिद के बाजुओं में काफ़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पाकिस्तान में डेनमार्क के सफीर रॉफ का कहना है कि आओ ख़वातीन दिन पर पाकिस्तान में औरत को मजीद इज्जत दें। अपने ट्वीट में डेनिस सफीर ने लिखा है कि वो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़वातीन से मिले हैं जो मुल्क में सिंफी इम्तियाज, ज़्यादती और औरत से गैर मुसावियाना सलूक के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर का ये कहना है कि आओ ख़वातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान में औरत को मज़ीद इज्जत दें। अपने ट्वीट में डेनिस सफ़ीर लिखते हैं कि वो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़वातीन से मिले हैं जो मुल्क में ज़्यादती और औरत से गैर मुसावियाना सलूक के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही हैं।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एंजियोग्राफी कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अमराज़ क़ल्ब के 2 डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने की तजवीज़ दी थी। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी और प्रोफेसर शाहिद हमीद ने एंजियोग्राफी की तजवीज़ दी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अमराज़ क़ल्ब के 2 डॉक्टर्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी कराने की तजवीज़ दी थी। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी और प्रोफेसर शाहिद हमीद ने एंजियोग्राफी की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब एक बार फिर इनकार सामने आ रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। तो आपको बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है। पहले भी इनकार करते रहे हैं इलाज कराने से, अस्पताल जाने से, और अब एक बार फिर एंजियोग्राफी करवाने से इनकार कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का फैसला किया है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी कब करानी है इसका फैसला खुद मियां नवाज शरीफ ने करना है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के मुताबिक महकमा दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म की एंजियोग्राफी कराने के लिए 2 डॉक्टर्स के जरिए नवाज शरीफ से राबिता करके राय मांग ली है। आपको खबर दें, महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का फैसला किया है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी कब करानी है इसका फैसला खुद मियां नवाज शरीफ ने करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से नून लीग के तहफ्फुजात बिल्कुल जायज हैं, मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के मामले पर सियासत नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीम खान का कहना था कि हम तमाम लोग मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से संजीदा हैं। वज़ीर आज़म ने भी साबिक वज़ीर आज़म को सेहत की तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। मियां नवाज शरीफ जहां चाहें जिससे चाहें इलाज करवा सकते हैं, ऐसा कहना है अलीम खान का। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान कहते हैं मियां नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से नून लीग के तहफ्फुजात बिल्कुल जायज हैं। इस पे कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। हम सारे जो हैं वो इसके अंदर सियासत हम ज़रूर करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, लेकिन किसी की लाइफ के ऊपर अगर कोई इस तरह का थ्रेट है जहाँ पे उनको कोई सहूलत मिलनी चाहिए, उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल क्लियर है। इसमें खान साहब की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई हमारी तरफ से कमी नहीं होगी। जिनको जो सहूलत चाहिए, जहाँ चाहिए, जिस हॉस्पिटल में चाहिए, जिस डॉक्टर से चाहिए, वो पाकिस्तान का डॉक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बाहर से किसी डॉक्टर को मंगाना चाहते हैं, वो जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं, जहाँ जाके जिस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज रहना चाहते हैं, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। कनाडा से आए दर्जनों सिख यात्रियों का वफ्द करतारपुर पहुंच गया और इस मौके पर सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान ने राहदारी मंसूबे से दुनिया भर में बसने वाले सिखों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान हमारे लिए मुकद्दस है, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आपको बताएं, कनाडा से आए दर्जनों सिख यात्रियों का वफ्द करतारपुर पहुंच गया है। इस मौके पर सिख यात्रियों ने कहा पाकिस्तान ने राहदारी मंसूबे से दुनिया भर में बसने वाले सिखों के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान हमारे लिए मुकद्दस है, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान ने नौरोज के बाद अपनी फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर खोल दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान एयरपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया। 9 रोज की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान एयरपोर्ट खोलने का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने 9 रोज के बाद अपनी फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर खोल दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान एयरपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। अमरीका ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के इक़दामात को एक मरतबा फिर तस्लीम कर लिया है। अमरीकी पार्लियामेंट की आमद सर्विस कमेटी के रूबरू सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल का कहना है कि पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम रहा। अफगान हालात अमरीकी फौजियों की वापसी के लिए साजगार नहीं।
announcement of the South Asia strategy by our president, the government of Afghanistan, the president of Afghanistan has announced that he's willing to meet. We've had a ceasefire, the first time we've done that. Both sides did that. It was short, but it gave a glimpse of what could be. And the meetings and the sessions that have taken place over the last 5 or 6 months, I think, have moved this further along than it is. It is a difficult problem. We are still at the front end of this. I acknowledge that, and we have a ways to go. But the Taliban has come to the table. We've seen Pakistan play a more helpful role in helping that occur. So to me, these are things that we have not seen in the past that we are now seeing. और आम खबर आपको दें, भारतीय इलेक्शन से पहले हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बुरी खबर है, और वो ये कि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भोपाल में मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कुछ ऐसे ही इशारे दिए हैं, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं कहा। उनका कहना था कि सलमान खान अप्रैल में 18 दिन तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो आपको बताते चलें कि बीजेपी के लिए एक और मुश्किल हो सकती है। बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर है कि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात आ रही हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन के आलमी दिन पर अपने ट्वीट में साबिक वजीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने अपनी वालिदा के साथ तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फिकार थी। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है, उसी के पास तीर है, उसी के पास कमान है। आप ट्वीट किया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ख्वातीन के आलमी दिन पर अपने ट्वीट में साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपनी वालिदा के साथ तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फिकार थी। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है, उसी के पास तीर है, उसी के पास कमान है। और टीचर ने कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पंजाब हुकूमत को तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाले टीचर की तलाश है। तर्जुमाने पंजाब हुकूमत ने ट्वीट किया है और शहरियों से दरख्वास्त की है कि तशद्दुद करने वाले टीचर की निशानदेही करें। टीचर ने कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।